नामपल्ली के आग वाक़े के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी रहा। आज सुबह भी सिक्योरिटी अमले को वहां पर तैनात देखा गया, साथ ही फायर इंजन भी वहां पर सरगर्म देखे गए। आज 3 लाशों को वहां से बरामद किया गया है मुतासिरा मुकाम से, और साथ ही उन्हें पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक 5 अफराद या एक इत्तला के मुताबिक 6 अफराद फंसे हुए हैं गोदाम में। तो हैदराबाद के नामपल्ली में फर्नीचर के गोदाम में पेश आए ज़बरदस्त आग वाक़े में 5 से 6 अफराद के जाबक होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। फायर डिपार्टमेंट के एक अहलकार का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 3 लाशों की शनाख्त कर ली गई है, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर लिया गया है। इमारत से अब भी शदीद धुआं उठ रहा है। खदशा है कि मजमूई तौर पर 5 या 6 अफराद इमारत में फंसे हुए थे। वाज़ेह है कि नामपल्ली के फर्नीचर गोदाम में हादसाती तौर पर आग भड़क उठी थी। ये वाक़या 4 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर पेश आया था। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के अमले ने सख्त जिद्दोजहद की। मकाम वाक़े पर भारी क्रेनें भी पहुंच गई थी। आग वाक़े के बाद हुक्काम ने मुतासरा इमारत के अतराफ़ी इमारतों को भी खाली करवा दिया। इमारत में फायर फाइटर्स इमदादी कार्रवाइयाँ अंजाम देते देखे गए। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सजनार ने भी जाए हादसे का कल दौरा किया था और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की गई थी, और मजलिस के कारकुनान भी वहाँ सरगर्म देखे गए। MLC मजलिस के भी वहाँ पर मौजूद थे और रेस्क्यू ऑपरेशन की वो भी वहाँ निगरानी कर रहे थे। तो नामपल्ली में जो वाक़या कल पेश आया है उसके लिए आज सुबह भी रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया। लाशें बरामद की गई हैं, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हैदराबाद के नामपल्ली में फर्नीचर के गोदाम में जो ज़बरदस्त आग हादसा पेश आया था, जिसमें 5 अफराद के जाबक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। फायर डिपार्टमेंट के एक अहलकार का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है और अब तक 3 लाशों की शनाख्त भी कर ली गई, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इमारत से अब भी शदीद धुआं उठ रहा है। खदशा है कि मजमूई तौर पर 5 अफराद इमारत में फंसे हुए हैं। वाज़ेह है कि नामपल्ली के फर्नीचर गोदाम में हादसाती तौर पर आग भड़क उठी थी। ये वाक़या 4 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर पेश आया था। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के अमले ने सख्त जिद्दोजहद की। मकाम वाक़े पर भारी क्रेनें नस्ब की गई थी और वहाँ पहुँच गई थीं, और आग वाक़े के बाद हुक्काम ने मुतासरा इमारत के अतराफ़ी इमारतों को भी खाली करवा लिया था। इमारत में बताया जा रहा है कि फायर फाइटर्स इमदादी कार्रवाइयाँ अंजाम देते हुए देखे गए। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सजनार ने भी जाए हादसे का आज दौरा किया और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की गई, और लोगों को कल नुमाइश मैदान में की तरफ आने से अपील की गई कि रोक दिया गया है ताकि ट्रैफिक का मसला मज़ीद न बढ़ जाए। मुतासरा फर्नीचर की दुकान के रूबरू जज्बाती मनाजिर भी देखे गए। उन अफराद के अहलखाना भी दुकान के रूबरू या गोदाम के रूबरू पहुंच गए थे और ज़ार कतार रोते देखे गए, जो दुकान के अंदर फंस कर रह गए थे। फर्नीचर के इस गोदाम में फंसे हुए अफराद में दुकान मुलाजिम नौजवान इम्तियाज़ भी शामिल था, और उनके वालिदैन दुकान के रूबरू रोते देखे गए। उनका कहना था कि उनका बेटा 10 से 12 साल से यहाँ काम कर रहा है और अब अंदर फंस गया है। वाज़ेह है कि इस फर्नीचर के गोदाम में कल लगने वाली आग के बाद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों की कार्रवाइयाँ जारी रहीं। आज सुबह भी फायर ब्रिगेड का अमला, एम्बुलेंस और पुलिस अहलकारों को यहाँ सरगर्म देखा गया, और इससे पहले रेस्क्यू टीमों ने नामपल्ली के इस फर्नीचर शोरूम से एक शख्स को बाहिफाजत निकाल भी लिया था। बताया जा रहा है कि 5 अफराद इस इमारत में इस आग हादसे में हलाक हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन हनूज जारी था और इत्तलात के मुताबिक 5 अफराद इस इमारत में फंसे हुए थे, जिनकी लाशें निकाली गई हैं। कुछ अफराद को ज़िंदा भी वहाँ से निकाला गया था कल, और आज लाशों की शनाख्त के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है।